आचार्य प्रभद्रानंद अवधूत जे कि आनंद मार्ग स्कूल प्रिंसिपाल आनंद मार्ग स्कूल शास्त्री नगर भुवनेश्वर रे अच्छी तो भुवनेश्वर रू से आइछन्ती तुम मान क्लास नेबा पई हम आशा करी जे तबे माने एक्टिवली सुनिबो अटेंटिवली नोट करिवो आ या को तुम लाइफ रे प्रयोग करिवो तो मु सर को रिक्वेस्ट करूची से क्लास को आरंभ करिवे। आचार्य प्रभद्रानंद अवधूत तमे नोट करी लेखो जे सेशन एटा ए सर नै थिले ठीक सबको नमस्कार। आप लोग उड़िया तो हम थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, ठीक है, हिंदी बोल देंगे, इंग्लिश बोल देंगे, आप लोग समझ लेंगे, ठीक है। मैं सिंपल बोलूँगा, समझिए। मेरा आज कल से आज तक आप लोगों ने सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पर चर्चा किया, सुना, क्या लिखा है सबसे पहले? एजुकेशन है, हेल्थ पर। क्या चीज़ पर है? उसका ही हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं और आप लोग ले रहे हैं। तो आज भी मैं वही सब बात करूं, आज भी मैं फिर रिपीट करूं तो आप लोग को ऐसा लगता है कि आप लोग बोर हो जाएंगे। फिर मैं बोलूं पानी ऐसे पीना, ये करना, वैसा करना। तो हम डॉक्टर साहब हम लोग यहाँ बैठे हैं, इन लोग का काम है वो चीज़ बताना। फिर भी मुझे कोई पॉइंट दिया गया है, कुछ पॉइंट्स उसको मुझे डील करने के लिए बोला गया। टाइम बहुत कम है, 1 घंटे से भी कम है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि स्वस्थ कौन है। स्वस्थ वही है जो फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों लेवल में उनका जो है ठीक है, प्रॉपर है, उसको बोलते हैं स्वस्थ। हम लोग अगर किसी एक लेवल में भी नीचे हैं, डाउन है, उसको स्वस्थ नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो 3 चीज क्या बोला? फिजिकल मैंने इसको देख रहे हैं, मेंटल मैंने हमारा मानसिक बॉडी, ठीक है, और हम लोग का आत्मा, आध्यात्मिक, ये तीनों चीज जरूरी है। अभी यहाँ बात आती है कि लाइफ स्टाइल, थोड़ा सा हम इधर टच करते हुए जाएंगे, तो क्लास बेकार हो जाएगा, बोलेंगे कि आपने टच नहीं किया। लाइफ स्टाइल किसको बोलते हैं? लिविंग स्टाइल को किसको बोलते हैं? माने आप कैसे रहते हैं। तो लिविंग टू डाई और लिविंग टू लिव, जीने के लिए जीते हैं कि मरने के लिए जीते हैं, है ना। जीने के लिए क्या केवल जिंदा रहना ही सफिशिएंट है? माने जिंदा रहना ही सफिशिएंट है और कुछ नहीं करना है? जिंदा रहना ही सफिशिएंट नहीं है। ये तो जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु है उनके लिए है, जीवित रहने के लिए वो लोग जिंदा रहते हैं। हम लोग को केवल जीवित रहने के लिए जिंदा नहीं रहना है। हम लोग को अंदर से एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कैसे? एक छोटी सी एक नाव है, नाव मतलब स्टीमर, पानी नदी के बीच में, और उसमें ढेर सारे लोग हैं। जब वहां पता चला कि पूरा आंधी तूफान आ गया और स्टीमर जो है इधर से उधर हो रहा है, ठीक है, अब वहां जा भी नहीं सकता, पूरा डोल रहा है। और एक बच्चा क्या कर रहा है, छोटा बच्चा, वो खेल रहा है पूरा स्टीमर में, मजे से खेल रहा है अकेले। और वो जो जितने उस पर सवार है, जितने लोग हैं, वो लोग बहुत चिंता है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग गिर जाएंगे, अब मर जाएंगे, अब डूब जाएंगे, सब रो रहा है, चिल्ला रहा है। तो वो बच्चे को पकड़ करके एक आदमी उनको पूछा, अरे यहाँ तो आंधी तूफान आ गया है, सब रो रहे हैं और तुम खेल कैसे रहे हो? तो बोल रहा है कि कुछ नहीं होगा। वो बच्चा बोल रहा है, छोटे पिला कहे किच्छे हे नहीं। तो कोई ने कहा है कि आप जान ना मो बापा अच्छी से स्टीमर पायलट और स्टीमर मु अच्छी से जानू चाहती जो मो पुओ अच्छी से केबे भी मैंने इसको पलटने के लिए नहीं देगा। बच्चे को क्या कॉन्फिडेंस था? स्टीमर में जो पायलट है कौन है? उनके पिताजी है। उसको विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, मेरा बाप है इसका ड्राइवर, तो क्या वो पानी में डुबा देगा? नहीं डुबाएगा। तो इतने लोग हैं, उन लोग को विश्वास ही नहीं है कि आंधी तूफान को करने वाला कौन है। आंधी तूफान कौन कर रहे हैं?
अरे कौन सत्ता बोले तो, मुझे ये इसी को टच करना था, ठीक है ना। आप लोग के मुंह से सुनना है, कौन करते हैं? अच्छा, कभी देखे हैं आप लोग? नहीं देखे तो फिर बोल कैसे देते हैं? ये तो गलत है ना। जब आप देखे नहीं तो आप लोग कॉन्फिडेंसली मत बोलिए। झूठ बोलते हैं ईश्वर ने किया, बीमार पड़ते हैं अपने, बोलते हैं ईश्वर ने कह दिया। माता जी का मंदिर जा नहीं पाते हैं तो बोलते हैं बुलावा नहीं आया, मेरा इनवाइट नहीं किया माता जी ने, बोलते हैं कि नहीं? हर चीज को उठा करके ईश्वर पर डाल देते हैं, लेकिन गलती तो अपने से होती है। सुबह उठना चाहिए 6 बजे, उठ रहे हैं 9 बजे, तो बीमार तो पड़ेंगे। पानी पीना चाहिए सुबह उठ के थोड़ा सा उषुम करके गर्म करके और ठंडा ठंडा पानी फ्रिज से निकाल के पी गए, और लग गया दिन भर के लिए, अब एलर्जी हो गया, ठंडा लग गया, पूरा खाँव खाँव कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि भगवान ने कर दिया। करते हैं कि नहीं? तो क्या करना चाहिए हम लोग को? भगवान ने तो हम लोग को स्वतंत्र कर दिया। जब हम लोग ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, मानवीय रूप मिल जाता है, 2 पैर वाला, 2 हाथ वाले, सीधा चलने वाले, तो उस समय परमात्मा क्या करते हैं? आजाद कर दिए। लो बेटा, तुम्हारा माइंड इतना डेवलप कर गया कि तुम अब अपने से कमा खा सकते हो, मेरा तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आदमी अपने से कुछ करके खा सकता है, ठीक है। लेकिन जितने भी जानवर है, जितने पेड़ पौधे हैं, सब उनके चंगुल में है, बंधन में है। उन लोग का काम ही है केवल 4 चीज को सोचना है। क्या सोचते हैं? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। फूड, फियर, स्लीप एंड प्रोक्रिएशन। ये 4 चीज, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का आना भी उधर से ही हुआ है, इसलिए इनको हमेशा याद रहेगा। इसको कोई टीचिंग करने का जरूरत नहीं है कि डरते कैसे हैं, खाना कैसे खाते हैं, बच्चे जन्म कैसे देते हैं, ठीक है ना। इसके लिए टीचिंग करने का जरूरत नहीं है। ऐसा टाइम आता है वो अपने आप ठीक हो जाता है। बच्चे को नॉलेज हो जाता है एक दिन कि मुझे भी बाप बनना है। अभी आप लोग बैठे, एक टाइम आपके मन में हो जाए कि मुझे माँ बनना है, समझे कि नहीं? ये अपने आप आता है। सांप को देख लेंगे तो डर से भागेंगे, भागते हैं कि नहीं? ये कहाँ से आया? सभी जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब में है ये। आप लोग एक कौन सा गाछ बोलते हैं उसको? टच करने से ऐसे मुझे आता है, टच भी नॉट बोलते हैं उसको। उसी तरह से दूसरे गाछ को अगर हम मारते हैं, ऐसे फाइट करते हैं या ऐसे तोड़ते हैं, तो भी वो डरते हैं, लेकिन हम लोग उसको जान नहीं पाते हैं। पेड़ पौधे को पहचानने की शक्ति मनुष्य से ज्यादा होती है। आप जो गाछ को लगाते हैं ना, वो आपको बहुत दिन तक पहचानता है। आप जाएंगे उधर तो खुश हो जाते हैं, यही मुझे बचाया था। इसलिए कभी भी अन्याय मत कीजिए। आप लोग ह्यूमन बीइंग हैं, कभी पेड़ पौधे को टच नहीं करना। टच मतलब काटना नहीं, मारना नहीं, कुछ भी करना है, फूल तोड़ रहे हैं परमिशन लेके, तब वो खुश हो जाएगा। ले जा रहे हैं मुझसे पूछ करके, और वो काम भी देगा। तो मैं क्या बोल रहा था? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। किसके जैसा? एक गाय है ना, भाग रही है खूब दौड़ते, और उसके पीछे टाइगर पड़ा हुआ है। टाइगर सोच रहा है कि और थोड़ा तेज हम करें, झपट के मार के खा जाए। और गाय इतना तेज भागते भागते भागते, एक जो दलदल क्या बोलते हैं इधर, कीचड़, कादो, कादो ना, कादो था पूरा भरा हुआ, वो जम करके उसमें गिर गया। कौन? गाय। गाय वहां गिर गया, थोड़ा वो भाग रहा था तो दूर गिर गया, और बाघ जो है उसको पता ही नहीं था कि नीचे कुछ है, वो वहीं पर गिर गया, नजदीक गिर गया। अब क्या हो गया कि दोनों 2 साइड है। बाघ बोल रहा है कि बताओ अब क्या करोगे, अब तो मरोगे ना, अब तो आ जाओ इधर खाने दो। बोलता है मैं यहाँ से उठ ही नहीं सकता हूँ, दूर कैसे जाऊं? तो बोले देखो मरना तो है दोनों को, अब क्या करें? तो बोल रहा है, गाय बोल रही है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपका सोचना ऐसा है, तुम मरोगे, मैं नहीं मरूंगा, है ना, मैं नहीं मरने वाली। बोले क्यों? मेरा मालिक है, वो अभी खोजने के 4 बजे 5 बजे नहीं पहुंचूंगी ना घर में, वो खोजने के लिए निकलेगा, और खोजते खोजते मुझे उठा करके लेके जाएगा। मरना तो तुमको है, ठीक है ना। उसको किस पर भरोसा है? मालिक पर। तो हम लोग स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, स्वस्थ रहते हैं। हमारा शरीर पंचतत्व से बना है। क्या चीज से बना है? लेकिन कभी ध्यान दिए हैं कि पंचतत्व हम लोग जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़ते हैं, फिर आगे जाते हैं तो एटम को तोड़ करके और पढ़ते हैं, फिर और छोटा करेंगे तो क्या निकलेगा? और छोटा करेंगे तो एनर्जी निकलेगा। क्या निकलेगा? एनर्जी। उसको कलर बोल सकते हैं, कोई कलरलेस हो सकता है, ठीक है ना, वो एनर्जी है। अगर ध्यान से इस विश्व ब्रह्मांड की परिभाषा दे तो एक ही सेंटेंस है, दिस यूनिवर्स इज नथिंग बट द थॉट प्रोजेक्शन ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस, है ना। माने ये विश्व ब्रह्मांड कुछ नहीं है, उनका थॉट प्रोजेक्शन है। जैसे एक डॉक्टर को हॉस्पिटल बनाना है तो कैसे कैसे प्लानिंग करते हैं, एक इंजीनियर को एक घर बनाना है कि पुल बनाना है, ब्रिज बनाना है, कैसे प्लानिंग करते हैं, उनका प्लानिंग है।
उनका प्रोजेक्शन है, और थॉट प्रोजेक्शन मतलब उसके चिंताधारा में चल रहे हैं, उससे बाहर कोई नहीं है। तो हम लोग को ये सोचना चाहिए जिसके बिना हमारा दिल का धड़कन नहीं धड़क सकता है, जिसका इच्छा के बिना हमारा जो श्वास प्रश्वास है वो स्टॉप हो जाएगा। और हम लोग 24 घंटे जो टाइम पास करते हैं, कोई भी एक ऐसे बच्चे हैं, कोई भी ऐसे हैं जो कि सोचे कि आज मैंने भगवान को याद किया। ये विश्व ब्रह्मांड किसने बनाया है? ईश्वर ने। बोलते हैं, बाद में हम थोड़ा सा और टाइम लेके बता देंगे। तो कभी भी उनको याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कभी याद करते हैं आप लोग? कहाँ करते हैं? सीधा मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलता है, 11 बजे तो सोते होंगे। सुबह आपका 7 बजे उठते हैं, फिर आते हैं कॉलेज, किताब का पढ़ाई कर लेते हैं, खाना पीना खा के फिर वही रूटीन तो सेम है कि नहीं? रूटीन तो सेम है। रूटीन में तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि मुझे 5 मिनट के लिए जिसने हमको श्वास, जिसके बिना श्वास रुक जाए तो हम मेरा लाइफ खत्म हो जाए, उनको मैं याद करूं। जिसने पूरी व्यवस्था की है, जिसके व्यवस्था में हम लोग चल रहे हैं, और उनके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है, कभी हम याद भी नहीं करते हैं। तो ये क्या है? इसको उड़िया में क्या बोलते हैं? कृतज्ञता की कृतज्ञता। जो उपकार को नहीं मानता है, आपको कोई एक गिलास पानी पिलाया, आप उसको गाली दे दिए, उसको कभी एक बार भी धन्यवाद भी नहीं दिए, तो उसको क्या बोलते हैं? है ना? तो परमात्मा ने सब कुछ दिया, कभी धन्यवाद देते हैं क्या? नहीं देते हैं। तो हम लोग को यहाँ से रूटीन स्टार्ट करना है। सुबह सुबह जब हम लोग उठते हैं तो सुबह, ये दुनिया क्या है? कुरुक्षेत्र है। ये दुनिया क्या है? कुरुक्षेत्र का मैदान है, सब लड़ रहे हैं, सब एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। तो सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा थॉट, चिंताधारा ठीक होना चाहिए। सुबह उठेंगे, आंख बंद करेंगे, सभी जितने भी यहाँ बैठे हैं सभी कोई ना कोई देवी देवता का पूजा करते हैं कि नहीं? मैंने एक विश्वास है, श्रद्धा है। तो कम से कम कुछ नहीं तो उसी श्रद्धा से, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि आप लोग को मैं दूसरा और कुछ बताऊं, उसी श्रद्धा से आंख बंद करके सुबह 2 मिनट के लिए, बेड से उठे भी नहीं, उससे पहले बस उठ करके बैठे और आंख बंद करके, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे माँ, तुमने पूरा व्यवस्था किया है, उस व्यवस्था का लाभ हम उठा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और मेरे आज के दिन का आप मेरा सारथी बन जाओ। सारथी मतलब रथ को चलाने वाले, और मैं आपके रथ में चलूँ। ये अगर मन में सोच लिए, दिन भर में कोई इस तरह की घटना नहीं होगी, दुर्घटना नहीं होगी जिससे कि आपको बहुत ही क्षति हो। क्योंकि सारथी कौन है? भगवान है। किसका? अर्जुन को जानते हैं कि नहीं? सारथी कौन थे? सब कुछ हो गया, खत्म, कितने कितने बड़े बड़े महारथी चले गए, लेकिन अर्जुन जैसा था वैसा ही रह गए, क्योंकि उनके पीछे कौन है? उनके आगे सारथी कृष्ण। तो हम लोग को सारथी बनाना है कि नहीं बनाना है? आप पढ़ाई करते हैं, बैठते हैं, आपका दिमाग पढ़ाई में थोड़ी है, 2 मिनट भी नहीं रहता है, तुरंत टीवी पर तुरंत मम्मी क्या बोल रही है तुरंत चला जाता है। हमारा फिजिकल बॉडी है यहाँ पर, लेकिन हमारा मन यहाँ नहीं है। तो मन को वहाँ रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सारथी को याद करना पड़ेगा। जो ही उधर याद किए, याद आ जाएगा अपना लक्ष्य को। जब आपको लक्ष्य याद आ जाए, फिर आप कहीं भटकेंगे नहीं। मैं जो बोल रहा हूं आप लोग को समझ में आ रही है? हाँ। तो मैं क्या बोल रहा था, सुबह उठेंगे तो रूटीन क्या होना चाहिए? फर्स्ट क्या होना चाहिए? आप लोग पद्मासन भी सीख लिए, नहीं सीखे क्या? पद्मासन में इसलिए बैठते हैं, पद्म फूल जान सकते कि नहीं? कोठी होची कातोर है, और पानी में उसके पत्र में एक बूंद पानी भी लगा नहीं रहता है। कहाँ? उसका रूट कहाँ है? पानी में और कीचड़ में, लेकिन वो अनअफेक्टेड है। पद्म फूल अनअफेक्टेड है। उसी तरह से हमारे परिवेश में जो कुछ भी हो रहा है, हमको ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। हमको सीधा अपना लक्ष्य को याद रखना चाहिए। कॉलेज हम लोग क्यों आते हैं? मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, विवेकानंद बनना है, सुभाष के जैसा नेता बनना। मन में एक थिंकिंग है कि नहीं? सबका एक आदर्शगत क्या है? जीवन धारा है। एक आदर्श लेके तो आते हो स्कूल में, कॉलेज में। मम्मी पापा क्या बोलते हैं? तुम लोग जो है रानी दुर्गावती के जैसा बनो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह गाइड करो समाज को। बोलते हैं कि नहीं? तुम इतना पढ़ाई लिखाई करो कि एक अच्छा डॉक्टर बनो, जो तुम्हारे पास हजार पेशेंट आए, तुम अच्छा से इलाज करो। यही तो है। इंजीनियर ऐसा बनो कि दुनिया का चमक दमक से इसको एकदम अच्छा से परिवेश के इसका रक्षा करो। यही तो बोल करके मम्मी पापा भेजते हैं। और आप लोग यहाँ आते हैं तो लक्ष्य ही भूल जाएंगे, तो कैसे होगा? तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले वो वाला काम करना है,
ठीक है। उसके बाद पानी पी लेना है, पानी पी के पेट साफ हो गया। रूटीन के बारे में बोल रहे हैं क्योंकि ये मेरा टच करने के लिए बोला गया है। सुबह रूटीन, तो पानी हमको दिन भर में पानी हम जब भी पिएंगे तो घूट घूट करके पिएंगे, मुंह में चला करके पिएंगे। ये लार है ना, लार उसको क्या बोलते हैं, सलाइवा, ये पानी में मिलना चाहिए। उसको लीजिए, आपका पूरा पचेगा खाना। और ऐसे लेंगे पूरा नल के तरह, टेप के तरह सरसरा के चला गया, वो कभी कोई पॉइजन है, जहर है, ठीक है, वैसा कभी नहीं पिएंगे। और दिन भर में कभी भी पानी पीते हैं तो आधा गिलास से ज़्यादा कभी पानी मत पीजिए, फिर उसके बाद पीजिए 10 मिनट में। लेकिन कभी भी 1 लीटर, हाफ लीटर ऐसा भर करके नहीं पीना है। आधा गिलास, थोड़ा सा ज़्यादा बार बार पिएंगे तो आपका शरीर हमेशा ठीक रहेगा। खाना खाने के टाइम कभी भी पानी हम लोग टच नहीं करते हैं। अच्छा, पानी क्यों पीते हैं खाना खाने के टाइम? कोई बताएंगे आप लोग? खाएबा समय रहे पानी दरकार काहे की पड़ो हमको? नहीं, 3 कारण है। पहला कारण, हमको लगता है कि 10 मिनट में खाना है तो 2 मिनट में खा जाए, फटाफट खा लें, तो यहाँ लगेगा खाना, तो पानी पीना पड़ेगा। तो आप जल्दी मत करो, हेस्टी मत करो, ठीक है, आराम से खाना खाओ। सेकंड क्या है, उसमें मिर्ची मसाला इतना डाल दिया है कि झाल लग रहा है, तो पानी पीना पड़ेगा, है कि नहीं? ये 2 मेन कारण है। तीसरा कारण है, खाना हम खाए नहीं, मतलब पेट हमारा भरा हुआ था, उसके बाद भी कोई अच्छा चीज मिला तो खाना खा रहा है, तो पेट में नहीं जा रहा है, अटक रहा है कहीं, उससे भी पानी पीते हैं, और वो सबसे पॉइजन होता है। इसको बोलते हैं, बाद में वो हो जाता है फूड पॉइजनिंग, ठीक है ना। अच्छा खाना भी पॉइजन हो जाता है। खाना खाने के टाइम पानी पीते हैं तो खाना भी आपके पेट में आया, पानी भी आया, पानी भर जाता है और खाना उसमें फ्लोटिंग करता है, तैरता है। तो पानी में जब खाना रहेगा तो डाइजेस्ट नहीं होगा, क्या होगा, सड़ेगा, और जब सड़ जाएगा तो उसका गैस बन करके पूरे बॉडी में फैल जाएगा। तब क्या होगा, हम लोग क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे ना। तो ये वाला काम नहीं करना है। पानी कब पीना है बोले तो, जब खाना खाते हैं तो अगर जरूरत पड़े तो जब पोर्शन चेंज करते हैं और लेना है उस टाइम थोड़ा सा पी सकते हैं, उसके बदले दूसरा कुछ ले सकते हैं। दाल को थोड़ा पी लीजिए, थोड़ा दही है तो सब घोल पी सकते हैं, ठीक है ना, वो दिन की बात, रात को फिर अलग। तो मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, खाना खाएंगे तो खाने के टाइम पानी को टच नहीं करना है, आराम से बैठे। 24 घंटे आदमी काम करते हैं, क्यों करते हैं, कौन बताएगा? 24 आवर्स आपके मम्मी पापा इधर उधर भटकते रहते हैं, रुपया पैसा कमाने में काम करते हैं। क्यों करते हैं? शांति से बैठ के एक टाइम भोजन करने के लिए, और उसको भी फटाफट खाएंगे तो कैसे होगा बोलिए? आराम से खाइए। खाना खाते हैं, दिन में जब खाना खाते हैं तो ऐसे बैठना चाहिए, ठीक है, कितना मिनट, कम से कम 10 से 15 मिनट, खाना पच जाएगा। सनलाइट रहता है इसलिए अच्छा से अच्छा भोजन कीजिए, पच जाएगा। रात के टाइम अगर हम लोग खाना खाते हैं सनलाइट की अनुपस्थिति में, रात्रि तो सूर्य नहीं, तो कौन है वो, खाद्य डाइजेस्ट है वो नहीं, तब क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ा हम लोग को वॉकिंग करना पड़ेगा, कम से कम 1000 स्टेप्स, अपने ही छत में, अपने ही आंगन में थोड़ा सा वॉकिंग करेंगे तो वो डाइजेस्ट होगा। और खाना अगर रात को खाएंगे तो भी नहीं होगा, होगा क्या, नहीं होगा। बहुत ज़्यादा रात को लेट कर देंगे तो कैसे होगा। तो खाना कब खाना चाहिए, सनसेट हुआ उसके 1 घंटे बाद खा लीजिए, 2 घंटे खा लीजिए, उसके बाद मत खाइए। 9 बजे के बाद भोजन करना मतलब पॉइजन है, ठीक है। खाना खाने के 3 घंटे तक कम से कम जगह रहना चाहिए, 4 घंटे जगह रहना चाहिए, तब सोने के लिए जाना चाहिए। अगर 5 बजे खाते हैं तो 9 बजे सोने जाना चाहिए। इतना तो हम लोग कर नहीं पाते हैं आधुनिक युग में, तो हम लोग को फिर भी 10 बजे के बाद जगना नहीं चाहिए, 10 बजे से पहले ही सो जाना चाहिए। और सुबह आपका 4 बजे नींद खुल जाएगी, नहाना धोना जो करना है पूरा काम कर लीजिए। बच्चे बोलते हैं ना, मेरे पास टाइम नहीं रहता मम्मी को हेल्प करने के लिए, सुबह उठ के झाड़ू पोछा करके आ जाइए ना, मम्मी तो सोई हुई रहेगा, आपको 4 बजे उठ के कर लीजिए, 5 बजे उठ के कर लीजिए, कभी भी कर सकते हैं आप मम्मी पापा का हेल्प, ठीक है ना। तो ये वाला काम करना है। और खाना में दही जानते हैं आप, कर्ड, दही की बात बोलते हैं, दही होना जरूरी है। फिर भी दही अगर महंगा है तो फिर भी कोशिश कीजिए कि अगर हो जाए तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, दही का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डॉक्टर साहब है, इनको ज़्यादा मालूम है ना। तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा भोजन कैसे करना है ये सोचना है, कि कम करने के लिए सोचना है। क्या सोचना चाहिए, ज़्यादा भोजन कैसे करें वो सोचे कि कम करना चाहिए। हाँ, आधा पेट भोजन करना है, 1/4 पानी के लिए रखना है, 1/4 वायु के लिए रखना है। और हम लोग क्या करते हैं, भर पेट भोजन करते हैं, जबरदस्ती पानी डालते हैं,
ठीक है कि नहीं। और भोजी में चले गए तो क्या होता है, ढेर सारा आइटम, 100 आइटम बना है, वो सबको टच करेंगे, थाली में सबको लेंगे, वो सब आपके लिए नहीं बना है ना, वो सब अनेक लोगों के लिए बना है। तो हम लोग को थोड़ा 4-5 आइटम जो अच्छा लगे उसको उठा करके खा लेंगे, और कम खाएंगे, घर आएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। सब जितने भी हैं सब भोजी खाने जाते हैं, वापस आते हैं तो खूब कस के बीमार पड़ जाते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, ज़्यादा खा लेते हैं, सोच रहे भोजी खाने तो आए हैं और क्या। इस पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं, हाँ ध्यान देंगे सब। और तीसरा चीज है कि वायु, वायु हम लोग का शरीर कितने तत्वों से बना है, 5। तो वायु है, वायु को क्या करना चाहिए, वायु का सेवन हमको करना है। तो कैसे करते हैं, योगा का पहला स्टेप जो होता है श्वास लेना और छोड़ना। तो हम लोग को ये जो लंग्स है ना, लंग्स को पूरा का पूरा फैलाना है और पूरा का पूरा चिपकाना है। तो कैसे होगा, ये वाला हमेशा करना है, इसको जनरल रूल मानिए। जब भी आप श्वास लीजिए तो फुल लीजिए, इससे कभी भी आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, कभी डायबिटीज नहीं होगा, कभी ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कभी आपको छोटा छोटा जितने भी 109 तरह का बीमारी है वो सब बीमारी आपके पास नहीं आएगा, केवल श्वास लेने और छोड़ने से। तो हम लोग श्वास कैसे लेते हैं, ऐसे करते हैं कि नहीं, जब भी बात करते हैं किससे एकदम छोटा छोटा श्वास लेते हैं। अब जितना देखो जीवन है श्वास का गिनती पर, एक कछुआ काइच कितने दिन जिंदा रहो छे, 100 वर्ष, 150 वर्ष, 150 वर्ष, कहीं की वो श्वास लेता है 1 मिनट में एक बार लेता है, 1.5 मिनट में एक बार लेता है। व्हेल मछली 1 घंटे में एक बार लेता है श्वास, वो ऊपर जाता है श्वास लेने के लिए। वो तो मछली नहीं है ना, व्हेल मछली नहीं है, वो तो इस जानवर था, 4 पैर वाला था, इसमें था पृथ्वी पर, खिसकते खिसकते पानी में अपना लाइफ बना लिया। तो वो उसको श्वास पानी में ले नहीं सकता, वो अंदर घुसता है, 1.5 घंटे बाद फिर ऊपर उठता है, फिर पूरा भरता है। वो एक जो ब्लू व्हेल है वो 30 हाथी के बराबर होता है, उसका वेट ज्यादा होगा। तो एक बार में पूरा पवन ले लेता है, फिर नीचे जाता है, फिर 1.5-2 घंटे बाद फिर उठता है, क्योंकि वो पानी में ऑक्सीजन मिला रहता है, उसको नहीं ले सकता, वो मछली नहीं है ना, उसका नाम भी उड़िया में दूसरा है, उसका बोलते हैं। तो श्वास आप जितना धीरे धीरे लेंगे लाइफ का टाइम आपका बढ़ते जाएगा। याद रहेगा कि नहीं, ये बात याद रखना है। श्वास जितना फास्ट लेंगे, 1 मिनट में 50 ले लिए तो आपका 50 खत्म, अगर 4 लिए तो 4 खत्म होगा। तो ये ध्यान में रखना है, ये वायु का। उसके बाद वैक्यूम, वैक्यूम मतलब होता है ईथर, ईथर को बोलते हैं, ईथर मतलब होता है स्पेस। ईथर हम लोग का शरीर का पहला फैक्टर है, ये बहुत जरूरी है। हमको 1 महीना में कम से कम क्या करना चाहिए, 2 बार फास्टिंग करना चाहिए। फास्टिंग मतलब पेट को खाली छोड़ना चाहिए। अगर पेट को खाली नहीं छोड़ते हैं तो ये बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे दुकान में जाते हैं, आज समोसा खरीदे, वो उसी तेल से कल भी बनेगा, उसी में समोसा, उसमें और थोड़ा तेल मिला देगा, फिर परसों भी बनेगा, उसमें और तेल मिला देगा। उसी तरह हमारे फिजिकल बॉडी में मम्मी जब से जन्म दिए तब से हमारे फिजिकल बॉडी में वो भी चीज है जब हम जन्म लिए थे और आज तक है, कभी भी वो चेंज नहीं हुआ। तो क्या करते हैं, एक बार जब फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग मतलब ऐसा नहीं खाना थोड़ा बिना नमक वाला खा लिए कि फल फ्रूट खा लिए, सोमवार को ही करना, ऐसे नहीं। हमको क्या करना है, एकादशी को करना है। एकादशी और अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा के 4 दिन होता है। ये 4-5 दिन के बीच में क्या होता है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनटा मझोरे आसूची सीधा, और यही समय रहे पृथ्वी ज्वार भाटा आसूची समुद्र कोलर देखिए, यही समय रही ज्वार भाटा आसबे, कहीं गुरुत्व आकर्षण बल सबुठू बेसी से दिन से आम से दिन जब फास्टिंग रहो किसी दिन खाएबू नहीं, से दिन आ ऊपर गैस आसबे नहीं, ऊपर खाद्य को टानिबे नहीं। से आम जब बहुत लोग क्या होता है बीमार रहते हैं, जितने बीमार लोग रहते हैं उसको एकादशी से पूर्णिमा, एकादशी से अमावस्या सबसे ज्यादा उसको बीमार बढ़ जाता है, उनका तबीयत ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी सूर्य एक लाइन में है, गुरुत्व आकर्षण बल ज्यादा है, तो उसका लिक्विड पोर्शन, उसका गैस से पोर्शन इसको ऊपर खींचता है, इसलिए माथा दर्द होगा, इधर दर्द होगा, फिजिकल बॉडी पेन होगा, बहुत पेन होगा। तो इसलिए उस दिन फास्टिंग कराते हैं हम लोग, सब बच्चों को, सबको अगर फास्टिंग करते हैं तो ये वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। हम किसी भगवान को खुश करने के लिए फास्टिंग करते हैं क्या? घर में तुम्हारे पिताजी है, उनके पास बोलोगे कि पापा मैं आपके लिए 3 दिन उपवास हूं, तो पिताजी खुश होंगे कि आपको 2 चाटा मारेंगे? क्या करेंगे? 2 चाटा लगे, घर में खाना पीना सब कुछ है, फिर भी भूखे हो, पागल हो क्या? फटाफट जाओ खाना खाओ।
लेकिन अगर उनको समझाएंगे कि मेरा फिजिकल बॉडी ठीक रहेगा, एक दिन करना है, तो बोले वाह ये तो तुम्हारा प्रोग्रेस के लिए है, अच्छा किए हो। उनको फायदा नहीं है, पिताजी को फायदा होगा। महादेव का मैंने भगवान शिव का पूजा करेंगे फास्टिंग रह के, तो भगवान शिव को फायदा होगा क्या? किसको फायदा होगा? अपने को होगा। जिस दिन फास्टिंग रहते हैं तो हम लोग को ये समझ में आता है अनाज के बिना हजारों लाखों लोग मर जाते हैं, और हम लोग अनाज को फेंकते रहते हैं जहाँ तहाँ, पानी को बर्बाद करते रहते हैं, कुछ भी हम लोग व्यवस्था को ठीक नहीं रखते हैं। किनका? प्रकृति का। इसलिए जब फास्टिंग रहते हैं तो पानी कितना प्यास लगता है, 2 बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन पानी नहीं पीना है, तो आपको पता चलता है कि पानी का कितना कीमत है ना। खाना के लिए तरस रहे हैं लेकिन खाना नहीं खाना है, तो आपको लगेगा कि खाना को बचाना, सेव करना है। यही चीज पृथ्वी को बचाएगा। आपका विचारधारा ही आप इस पृथ्वी की रक्षा करेगी, ठीक है कि नहीं? तो हम लोग को क्या करना चाहिए? फास्टिंग। बाबा हमारे गुरुदेव आनंद मूर्ति जी है ना, श्री प्रभात रंजन सर, उन्होंने कहा पृथ्वी को मैंने एक वरदान दिया है ना। वो वरदान क्या है? फास्टिंग दे दिया। फास्टिंग मतलब उपवास। अगर जिस दिन आप उपवास करते हैं तो उस दिन तो यमराज भी आके आपको प्राण को उठा के नहीं ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस दिन आप खाना पीना खाए नहीं, आप क्योंकि डिटर्मिनेशन लिए कि कल मुझे फास्टिंग ब्रेक करना है। जब आप कल के बारे में सोच रहे हैं कल मुझे फास्टिंग ब्रेक करना है, तो बीच में यमराज कैसे आ जाएगा? नहीं आएगा ना। आपका थॉट इतना हाई लेवल का है। और जब फास्टिंग रहते तो उपवास बोलते हैं उसको, ये अनशन नहीं बोलते। उपवास का मतलब उप मन नजदीक और वास माने रहना। उपवास माने मो पाखे जे जिनिस अच्छे उपवास, और सामने रहे कौन? उपन्यास। ये सामने बस अच्छा कोई भी उपन्यास और पाखे आसवे उपवास। तो कहार उपवास? परमात्मा सारथी जे सारथी को आम बना आम चिंतन करूँ से दिन बारंबार चिंतन। खाद्य तो बनाइबी से दिन खाइबी नहीं, तो खाद्य बनाइबा कि बेसी काम नहीं से दिन, से बेसी ध्यान साधना करेंगे, मन पकाइबे। तापर से दिन डिटर्मिनेशन नेले आपन को के भी धरिक नहीं जाय पारिबे नहीं, माने हेमराज भी धरि पारिबे नहीं, है कि नहीं? आ होची टेम्परेचर। टेम्परेचर माने फायर, ठीक है ना। अग्नि भी तो है हमारे शरीर में, तापमान टेम्परेचर। तो हमारा शरीर का टेम्परेचर हमेशा सोचिए किस जलवायु में हमारा शरीर ठीक रहता है। अगर ठंडा है तो हम थोड़ा सूरज उगेगा उसके बाद आराम से नहाएंगे। बहुत गर्मी है तो थोड़ा ठंडा पानी से नहाएंगे। ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं? तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सन बात लेते हैं ठंड के मौसम में। और हम लोग ऐसा है, ये सूरज जो है ना नेचुरल है, सब चीज़ का रिसोर्स। इसके सामने हम लोग आते हैं तो पूरा ड्रेस कवर रहता है कि नहीं? 24 घंटा कवर रहता है। तो कोई ऐसा टाइम भी होना चाहिए, सन बात जिसको बोलते हैं, ऐसे जगह पर जाए सूरज का लाइट आए और हम आराम से नहा सकें, जिसमें सूरज का लाइट पड़े। उससे बहुत ही बेनिफिट होता है, ठीक है कि नहीं? सूरज के लाइट में कितना गुण है आप लोग को पता है कि नहीं? सूरज का लाइट सुबह सुबह जब उठता है तो हम लोग जब उनकी तरफ देखते हैं, सुबह वॉकिंग करने निकल गए, सूरज को देख रहे हैं, उसका लाइट पड़ रहा है, तो जितने पेड़ पौधे देखे ना वो लोग ऐसे खिल जाता है, खिलता है कि नहीं? और हम लोग को भी लगता है कि आज मेरे जीवन का नया सूर्योदय हुआ है, यहीं से जीवन स्टार्ट करें नया। कल मैं थक गया था लेकिन आज मैं तरोताजा हो गया। तो ये सूरज का क्वालिटी है, हम लोग को इसे गंवाना चाहिए। इसलिए कितने बजे उठना चाहिए मामा? ना सूर्योदय से पहले, तब तो उसको दर्शन करेंगे। कितना प्यार से नमस्कार तो कीजिए। कितने पेड़ पौधों को खिला देता है, उनके बिना तो हम लोग कुछ नहीं। तो एक बार नमस्कार कर दीजिए उगने के टाइम, आपका स्वागत वो कर रहा है, हम लोग को भी स्वागत कर देना चाहिए। ये है टेम्परेचर की बात। पंच तत्व, ये पृथ्वी आता है, पृथ्वी जानते हैं, माने पंच तत्व भी, सॉलिड फैक्टर भी आता है। भोजन के बारे में बताएं और इसके बारे में। हम लोग जब भी रहते हैं कहीं भी, चप्पल के मतलब ये जो पैर है ना, हम लोग धरती के टच में नहीं रहते हैं, हमेशा चप्पल जूता में रहते हैं कि नहीं? चप्पल जूता पहन के थी। तो आप धरती के साथ जितना संपर्क में रहेंगे, मिट्टी के साथ जितना खेलेंगे, जितना उसको आलिंगन करेंगे, आपका शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा। आप घर में रहते हैं तो बिना चप्पल का चलिए, आप कोशिश कीजिए जमीन में, ठीक है? आप देखेंगे आपका बीमार शरीर भी स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि नेचर जो है ना, नेचर से हम लोग अलग जा रहे हैं। मेरा चैप्टर ही था कि नेचर से अलग लाइफ स्टाइल हम लोगों ने अपना लिया, नेचुरल लाइफ नहीं है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? बीमार पड़ रहे हैं। तो हम लोग जी रहे हैं बीमार पड़ने के लिए, कभी अच्छा से जीने के लिए नहीं जी पा रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? अच्छा से कैसे हम जिए। अच्छा लाइफ क्या है बोले तो अभी बताया हमने।
अच्छा लाइफ क्या है? अच्छा लाइफ उसको बोलते हैं जिसके जीवन में एक आदर्श है। बचपन में आपका आदर्श क्या था? किसको फॉलो कर रहे थे? महात्मा गांधी बहुत भलो लोक, गोपबंधु बहुत भलो लोक, ए केते बड़ बड़ काम करिसेंती, मु तांको फॉलो करबी। टिके बड़ हेले बुझिले नहीं नहीं गोपबंधु नहीं, मु महात्मा गांधी को फॉलो, और टिके बड़ हेले बहिरे पढ़िले ना गौतम बुद्ध बहुत भलो, एमती होची कि नहीं? माने आदर्श हेबा दरकार। यदि आदर्श नहीं है जीवन रे, मानव जीवन रे, से जीवन होची पशु जीवन। तो आमर आदर्श कौन? जे ये विश्व ब्रह्मांड को जे सृष्टि करिसेंते ताको मने पकाइबा पाई, यही आमर आदर्श। ताको यदि एठी धरि के रोकिबे तो केबे भी यारे सारा आपण ये माने भटकना नहीं पड़ेगा आप लोगों को, कहीं खसी परिबे नहीं कोठी भी, बुझले कि नहीं? तो ये चीज को, ये इसी को बुझना है, समझना है। किसको समझ में नहीं आया? समझ में आ रहा है? तीनों लेवल में स्वस्थ रहना है। फिजिकल तो बता दिए, ये सर आके फिजिकल बता दिए, हमारे फिजिकल बॉडी को कैसे क्योर करेंगे। दिन भर ये सब क्लास हुआ। मन के लिए अच्छी अच्छी किताब देखिए, किसी भी आदमी को आपको पहचानना है तो उसका 3 चीज जानना है, आप पहचान लेंगे। पहला, वो किस तरह की किताबें पढ़ता है। आप वो गुरु में घुसे उसका किताब देख लेंगे, आप जान जाएंगे इसका मेंटलिटी किस तरह का, मानसिकता क्या है। दूसरा, वो अगर मोबाइल है या टीवी है या सिनेमा है तो किस तरह के मूवी को पसंद करता है, क्या चीज वो देखना चाहता है। ये चीज अगर आप जान जाएंगे तो आपको उनका मानसिकता पता चल जाएगा कि किस लेवल का है, ठीक है ना। और तीसरा है उसका संगत कौन कौन है, संगति की है, उसका दोस्त फ्रेंड कौन है। ये तीसरा चीज जान जाएंगे तो फ्रेंड को देख करके आप जान जाएंगे अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है। तो हम लोग को संगति जो करना चाहिए, मतलब साथी दोस्त बनाना चाहिए, अच्छा बनाना चाहिए कि खराब बनाना चाहिए? अच्छा बनाना चाहिए। तो हम लोग आपस में यहाँ पर सब एक दूसरे के साथी है तो सबको अच्छा बनना चाहिए, है कि नहीं? तो ये 3 चीज को ध्यान में रखना चाहिए। अब ये तो हुआ मानसिक। अब स्पिरिचुअल की बात करते हैं, आध्यात्मिकता। मन में जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि क्या मैं जिसके बारे में सोच रहा हूं वो है यहाँ पर, तो आप कभी कर सकते हैं उसके लिए काम? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपके पिताजी अगर घर में नहीं है तो कभी कभी सोचा पिताजी तो है ही नहीं, तो काम जो बता के गए तो बोलेंगे ना आज नहीं कल करेंगे, होता है कि नहीं? लेकिन पिताजी सामने बैठे हैं तो मन में सोचे बापा घरे अछंती, फटाफट जल्दी जल्दी तौर यही काम करी तापर अलग काम करेंगे, होता है कि नहीं? उसी तरह से इस विश्व ब्रह्मांड में परमात्मा है या नहीं है आप लोग तो जानते हैं। मैं तो एक बार गया था बनारस, तो वहां मैं देखा एक भगवान को। आप लोग कहीं देखे हैं? मैं बनारस में गया ना एक मंदिर में, वहां पर देखा बहुत बड़ा भगवान था। आप कहीं देखे हैं? आप देखे चलती नहीं? और क्या देखे चलती है भगवान को? क्या देखे चलती है? मुंह देखे थी थोड़ा बहुत भलो, बहुत बड़ो और ठीक है काला का के नहीं। देखो वेयर इज गॉड, कौन बताएंगे? भगवान कोठी अचलती हाँ एवरीवेयर। गॉड इज, हमारे नर्सरी के बच्चे बोलते हैं गॉड इज एवरीवेयर। इधर भी, 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 सर्वत्र बोलते हैं। एवरीवेयर मतलब सर्वत्र गॉड। लेकिन वो दिखता नहीं है ना, कभी दिखता है क्या? नहीं दिखता है। ये बहुत बड़ा साइंस है, 2 मिनट में हम बता रहे हैं। हमारी आंखें उन वस्तुओं को देखता है जब उधर से कोई वस्तु में लाइट टकराता है, हमारे आंख से लाइट जाता है, फिर वो रिटर्न होता है, हमारा रेटिना को पार करता है, तो वहां एक प्रतिबिंब बनता है। उस चीज को हम लोग फोकस करके देखते हैं, ठीक है ना। नहीं तो ऐसा भी वस्तु है दुनिया में यहाँ पर जिसको देखते हैं लेकिन वो रेटिना को पार कर जाता है, तो उसका कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो जो सूक्ष्म है, इसमें लाइट आ रही है ना, उस लाइट में देखेंगे तो परमाणु के तरह ऊपर उड़ रहा है, छोटा छोटा, वो भी दिख रहा है क्योंकि लाइट उससे पड़ रहा है, वो हमारे आंख में रेटिना के पास आके वहां भी प्रतिबिंब बना, इसलिए देख पा रहे हैं। लेकिन उससे भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ऐसा भी चीज है जो सब जगह है, उसको कैसे देखेंगे? क्योंकि उन्होंने तो आंखों को तैयार किया, आंख का रोशनी तो उन्होंने दिया, वो रोशनी इतना तेज नहीं है कि उनको हम पकड़ सके, आंख देख सके, नाक सुन सके। कान का काम क्या है? केवल सुनना। सामने अगर कोई आ जाए तो कान बोले कि मैं देखा, तो ये गलत है। कान का काम देखना नहीं होता है, कान का काम क्यों सुनना। 5 इंद्रियों का काम अलग अलग है, तब हम कैसे किसी चीज को हम पकड़ेंगे, छुएंगे जो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। तो हमारी आंख के रेटिना को कोई वस्तु का लाइट अगर पार कर जाता है तो उनका प्रतिबिंब
नहीं बनता है। और जिनका प्रतिबिंब बन रहा है वो हो सकता है कि मेरे स्कोप में आया है, मेरे देखने के स्कोप में आया है। तो ऐसी वस्तु कौन है? सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, जो सब कुछ का क्रिएटर है। कॉन्शसनेस, क्या बोलते हैं उसको? आत्मा, चेतना। और चेतना को भी और थोड़ा बड़ा कर देंगे, उसको क्या बोलेंगे, बाउंडलेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? वो बड़ा हो गया तो परमात्मा हो गया। नहीं, द कलेक्शन ऑफ ऑल आत्मा जिस कॉल्ड परमात्मा। सभी मिल करके जब हो रहा है परमात्मा है, वो हर जगह है। समझे कि नहीं? तो हमारी आंखें क्यों नहीं देख पा रही है? क्योंकि बहुत सूक्ष्म है और बहुत बड़ा भी है, हर जगह है वो। देयर इज नथिंग बियॉन्ड ऑफ सुप्रीम कॉन्शसनेस। कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहां पर परमात्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमने कहा गॉड इज एवरीवेयर, है कि नहीं? तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तब स्वस्थ रहेंगे कि नहीं? तो हम लोग को क्या करना चाहिए? साधना करनी चाहिए, ध्यान करनी चाहिए। कैसे करते हैं साधना? हम लोग को परमात्मा को याद करना चाहिए। कैसे याद करेंगे? हम लोग कल से क्या सुन रहे हैं? कभी कभी बैठ के बाबा नाम केवलम, वहां पर बाबा सुने कि नहीं? कल बोर्ड पर लिखा हुआ था। देखो, सबसे प्रिय चीज जिसको आप लोग बहुत ଆପଣ ମାନେ बहुत भलो पाउछंती, ताको भलो रे आपण कौन डाकिबे? कौन भाई मैंने क्या बोल करके उसको बुलाएंगे? अपने पिताजी को नाम लेकर बुलाते हैं क्या? आपके जो पिताजी है, मम्मी है, उसको बोलते मीना इधर आ, मोहन बापा को एमती डाकू चलते के, मोहन यहाँ आओ, ये काम करो, बोलते हो कभी? क्या बोलते हैं उसको? बोलो तो पापा, ठीक है सुनो तो बोलते हैं? बोलते हैं? अगर मैं राम को बोलूं राम 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 आओ, तो अरे उनको भी गुस्सा आ जाएगा। अपने चाचा को बोलेंगे तो गुस्सा आ जाएगा। चाचा को बोलेंगे, आप जो घर में अंकल है उसको बोलेंगे तो गुस्सा आ जाएगा। कृष्ण कृष्ण आओ जल्दी कृष्ण, एक तो वो गलत है। क्या बोलेंगे उसको? एक रिलेशन, एक रिश्ता, दोनों का एक रिश्ता है, ठीक है? रिलेशन है। क्या रिलेशन है? प्रेम का, भक्ति का। उन दोनों के बीच में फिर कोई नहीं। प्रेम गली अति सागरी, जहां दो न समय, बोलते ना, इतना पतला है वो कि वहां पर दो नहीं आ सकता। एक हम और एक, दोनों में से कोई एक। जब हम थे तो वो नहीं, और वो हो गए तो फिर हमारा अस्तित्व खत्म हो गया। तो क्या करेंगे? क्या करना चाहिए? परमात्मा को कैसे बुलाना चाहिए? जब आपके घर में छोटा बाबू आता है, इतना छोटा रहता है, उसको क्या बोल के बुलाते हो? बाबू, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? सबसे प्यारा वही है घर का, छोटा बाबू। और छोटा बाबू किसी साधु को देख लेगा, वाह वाह ऐसे बोलेगा, बोलता है कि नहीं? उनके लिए परमात्मा वो सामने वाले का देख रहा है, परमात्मा का क्वालिटी इनके अंदर देख लिया। तो क्योंकि वो नेचर से आया है, उनको याद है परमात्मा कैसे है, ठीक है ना? क्योंकि उसका माइंड जो सरल है, सिंपल है, तो वो पहचान गया कि ये बाबा है, कुछ क्वालिटी उसमें मिल जाता है। और घर के लोगों को पता है कि भगवान एकदम बाबू की तरह है, वेरी सिंपल, तो इसलिए उसको बाबू बोलते हैं, बाबा बोलते हैं, बप्पा बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं? ऐसे करके सबसे प्रिय शब्द संस्कृत का क्या है? बाबा। क्या बोलते हैं? तो हमने कहा सारथी, हमारा सारथी ये है ना? इन्होंने पूरे दुनिया को, जब गुमराह हो रहा है, भटक रहे हैं सब, एक नया आलोक दिया, एक नया रोशनी दी। उस रोशनी को जिसने दिया, हम उनके तरफ जा रहे हैं। तो मेरे लिए सबसे प्रिय कौन होगा? बोलिए। जिनके किताब को पढ़ करके, जिनके आलोक में रह करके मैं समाज में सब काम कर रहा हूं, तो मेरे लिए सबसे प्रिय कौन होगा? यही होंगे। और वो हमारे लिए ही नहीं है, सबके लिए, यूनिवर्सल फादर बोलते हैं, ठीक है? तो सबके लिए बाबा कौन हुआ? परमात्मा, ईश्वर हुआ ना। ईश्वर से बढ़कर के कोई भी प्रिय नहीं है, ठीक है? सर्वप्रिय के अचलते हैं परमपिता परमात्मा, ईश्वर, भगवान, नहीं कि बाबा। सती पाए तांको सहित रहा बाबा। और हम लोग जो छोटे हो गए, उनका बेटा बेटी हुए, बाबा के प्यार से बोले तो बाबा किसको बोले? परम पिता को, जो पिताजी के पिताजी हो। बापांकरो जे बापा अछंती तांको कहू बाबा, आओ तांकोरो भी बापा, तांकोरो भी बापा, एमती होची कि नहीं? तो के अछंती? मूलर हो बापा के, जे सृष्टि करिछंती परमात्मा अछंती कि नहीं? तो तांको आमे मने पकाइबो, केमती पकाइबो? बसी बसी ध्यान करिबो। ध्यान करिले मन शुद्ध होय। मन भितरे यारे सारे जे आसुछि हमर मने से आसीबेनी, ठीक अछि कि नहीं?
जे आमर लक्ष्य लक्ष्य ठीक दिखा जाए लक्ष्य रू आमे लक्ष्य तरफ आमे आगे रो बरोबर हम लोग सब लक्ष्य की तरफ आगे जाएंगे। इसलिए हम लोग को ये सोचना है, क्या सोचना है? लक्ष्य विहीन मानव समाज किसके समाज है? लक्ष्य विहीन मानव समाज क्या होगा? पशु जीवन, पशुओं का जीवन। तो हम लोग को लक्ष्य कौन है? पहला प्रथम लक्ष्य क्या है? जिसने हमको बनाया उसको प्यार करना, सर्वप्रिय है, सबसे ज्यादा अच्छा है, ठीक है कि नहीं? सबसे अच्छे कौन है? आप जितना गाली दे दो, सामने आके आपको मारेगा क्या? गाली दे रहे तो अपना मूड खराब कर रहे हो, उनको क्या है, ठीक है ना? भगवान को जितना गाली दो, कुछ बोलते हैं आकर के, तुमने मुझे गाली क्यों दिया, ठीक है? फिर बाद में आपको पश्चाताप होता है, फालतू में गाली दे दिया, ठीक है ना? थोड़ी देर बाद फिर अगर भक्ति होगा तो रोना आ जाएगा, फिर और ज्यादा होगा तो छटपट करके रोएंगे रूम में, फिर और ज्यादा होगा तो रूम लॉक करके बंद करके तब रोएंगे 4 घंटा 5 घंटा। ये है, इसको बोलते प्रेम। क्या बोलते हैं इसको? रविंद्रनाथ टैगोर जो है ना, उसका छोटी पोती, बेटा का बेटी, उसको बोल बाबा थोड़ा ये ठीक कर दो ना बाबा, तो वो खाली ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो उनकी पत्नी आकर बोल रही है, बेटी जो पोती जो है कब से वो बाबा बाबा कर रहे हैं, आप थोड़ा सुन नहीं सकते क्या उसका काम? तो बोल रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, वो जो बाबा बाबा बोल रहे हैं ना, मेरे कान को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि ये बार बार रिपीट करें, तो बाबा ऐसा वर्ड है, बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है कि नहीं? हाँ, इसलिए तो जहाँ बहुत ज्यादा प्यार होगा वहीं बाबा आ जाएगा, वहीं बाबू आ जाएगा, वहीं बेबी आ जाएगा, उल्टा पुल्टा बन करके तैयार हो जाता है। बाबा से ही बना है सब, जहाँ सबसे ज्यादा प्रेम होगा, ठीक है कि नहीं? तो बाबा किसके लिए यूज हुआ? सबसे पहले कौन बताएगा? भोले बाबा का नाम सुने हैं? हाँ, तो कितना भोला था वो, इसलिए उनको बहुत प्यार से लोग बाबा बोलते हैं, भोले बाबा। तो भोले बाबा भी क्या है? त्रिकालदर्शी और महादेव, देव आदिदेव महादेव। वही टाइम टाइम पर कभी कृष्ण बन करके, कभी आनंद मूर्ति जी बन करके हम लोग को फिजिकल फॉर्म में आते हैं, फिर आलोक दिखा करके, फिर समाज को एक नया दिशा दिखा करके, अच्छा चीज बता करके, फिर अपना वर्कर तैयार करके, अपना काम करने का वाले जितने भी समाज में घूम रहे हैं उस तरह का तैयार करके, फिर अपना चले आते हैं क्या, विलीन हो जाते हैं हम लोगों के अंदर। तो ये बहुत जरूरी है। बाबा नाम केवलम बोले थे कि नहीं? बाबा नाम, नाम मतलब क्या होता है? नेम, ओनली द नेम ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस। बाबा नाम केवलम। देखो जहां भेदभाव रहेगा ना, आप लोग को पता है, जहां भेदभाव रहेगा, सुनिए, जहां भेदभाव रहेगा, छोटा बड़ा होगा, 4-5 रहेगा तो बोलेंगे हम उसको नहीं इसको, इसको नहीं उसको, तो ये मन में डिजीज होगा, ठीक है? तो पूरा विश्व ब्रह्मांड का जो हेड है, मालिक है, बॉस है, हमारे पिता है, वो एक ही है। 4 होगा क्या? जहां भी 4 होगा वहां लड़ाई मार होगा, क्योंकि वहां बाउंड्री आ जाएगा, बोलेगा ये तुम्हारा पार्ट है, ये हमारा इधर है। तो आपस में जो 4 रहेगा तो 4 भगवान हो ही नहीं सकता, आपस में फिर लड़ाई मार हो जाएगा। तो एक है, एक ही रहेगा, ठीक है? परमात्मा कितने हैं? सबके लिए बराबर है कि सबके लिए अलग अलग है? सबके लिए बराबर है। लेकिन बारिश में अगर हम छाता लगा देंगे तो हम भीगेंगे क्या? उसी तरह से अगर बारिश में आपको नहाना है तो क्या करना पड़ेगा? छाता को हटाना पड़ेगा। तो परमात्मा को आप नजदीक पाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? उनसे मोहब्बत करनी पड़ेगी, उनसे प्रेम करना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ, उनको आकर्षण में बुलाना पड़ेगा। तो आप जितना उसको याद करेंगे, देखो मैं एक चीज और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक पत्थर को उठा के फेंकेंगे, जितना जोर से फेंकेंगे उतना ही गति से फिर रिटर्न होगा, होगा कि नहीं? तो हम परमात्मा को क्या करते हैं बोलो तो? चौक भी है क्या? परमात्मा को क्या करते हैं? याद करते हैं कि नहीं? याद तो करते हैं, माने मौन पतो। इसको आप जितना करेंगे परमात्मा की तरफ दे दिए, अब इधर जाएगा तो पलट जाएगा कि नहीं होगा? तो क्या बनेगा बोलो तो? क्या बना? ये चीज रिपीट हो गया, ये चीज रिपीट हो गया। तो हम जितना याद करेंगे उतना ही वो रिपीट हो जाएगा। क्या होगा? दया हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? याद करना चाहिए। तो हम याद जब तक नहीं करेंगे तो हम पुण्य तो स्वस्थ हो सकते हैं?
क्योंकि दो तरफ तो हम लोग स्वस्थ होने का तैयारी कर रहे हैं और तीसरे तरफ क्या हो रहा है, पूरा खोखला है, काम करना चाह रहे लेकिन नहीं होगा, कुछ खा पी करके शरीर में लगाना चाहिए लेकिन नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो रूट है, तुलसी का गाछ में आप लोग पानी डालते हैं, पत्ते में डालते हैं कि रूट में डालते हैं? पानी कहाँ डालते हैं? हाँ, रूट में डालते हैं ना। तो हमारा रूट, ह्यूमन बीइंग का रूट क्या है? आत्मा है ना, कॉन्शियसनेस, चेतना। तो चेतना का डेवलप कराएंगे मन के द्वारा। माइंड बीच में है, इसको आत्मा बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइंड, माइंड माने मन, इसको बोलते हैं शरीर। तो ये जो शरीर हुआ ये बीच में है, ये पानी, ये जल है, तो ये है पानी के तरह। थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा तो इसके बराबर हो जाएगा, और थोड़ा ठंडा कर देंगे और ठंडा कर देंगे तो क्या बनेगा? होगा कि नहीं? बर्फ बन जाएगा। तो बर्फ को ठंडा करते जाएंगे वो बर्फ ही बनेगा। और उसको गर्म कर दिए, जल को गर्म कर देंगे तो हमारा मन बीच का है, हमारा मन को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा देंगे इधर आत्मा की तरफ, तो उधर जाकर के इसमें समाहित होगा, ठीक है। और इधर नीचे गिरा देंगे तो इतना क्रूर हो जाएगा, क्रूर मतलब इतना क्रूर हो जाएगा, पत्थर बन जाएगा। रामायण में अहिल्या का नाम सुने हैं? अहिल्या, इतना माइंड उसका खाली गहनों के बारे में सोचती थी, सोना चांदी जेवर, और लास्ट में उसका माइंड इतना क्रूर हो गया कि उसको पत्थर में जन्म, मतलब पत्थर अवस्था हो गया। और राम आए तो पैर रखे, बेचारी उठ गई। कहानी है ना। तो आप लोगों में से भी बहुत बच्चे हैं, मार्केट जाएंगे तो ये लेना है, वो लेना है, ये लेना, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो माइंड एक्सट्रोवर्सल है, माइंड को थोड़ा थोड़ा इंट्रोवर्सल करेंगे, इधर ऊपर की ओर ले जाएंगे, क्योंकि ये बीच का है ना, ये ठंडा भी होगा और गर्म भी होगा। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? पिघलाना चाहिए। वो कैसे करेंगे? इनका चिंता करेंगे, इनका चिंता। इससे भी बड़ा क्या है? इसे पर लगा दो, ये वाला हो गया, इसका चिंता करेंगे तो इधर आएंगे। तो चिंता करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सुबह उठ के बताए थे, सुबह उठ के क्या करना है? याद करना है। और रात को जब सोने के लिए जाएंगे तो क्या करेंगे? टाइम हो गया ना? टाइम हो गया, ठीक है। रात को सब काम कर लिए हम लोग, उसके बाद जब सोने जाएंगे तो क्या करना चाहिए? बोले तो मोबाइल देखना चाहिए नहीं, तो मोबाइल को ना रात को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। उसको अगर हम वाइब्रेट में रखते हैं तब भी उसका वेव निकलता है और हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है, ठीक है ना। साइलेंट में रखेंगे तब भी उसको स्विच ऑफ कर दीजिए और थोड़ा दूर रखिए। बोला जाता है 5 मीटर की दूरी पर रखना चाहिए, 5 मीटर से ज़्यादा। आप स्विच ऑफ कर दीजिए रात को, उसके बाद थोड़ा सा बैठिए फिर और बोले कि आज दिन भर बहुत अच्छा रहा और रात को अब मैं आप ही के गोद में फिर हम सो रहे हैं आपके ही पास। तो फिर अपना आँख बंद कीजिए, सारथी के साथ ही आराम से। फिर सारथी कौन? भगवान, चाहे कृष्ण बोलो, शिव बोलो, कोई भी बोलो। आपके लिए तो अभी भी तो आप लोग दुर्गा काली ये भी होता है ना, ये सब का ही पूजा करते हैं। अभी तक वही सब भी सोचो, कोई दिक्कत नहीं, क्या बोला जाएगा। तब भी कुछ तो स्टेप आगे बढ़ रहे हैं ना, ये काम करना है। सुबह से लेकर के रात 10-11 बजे तक सोने तक रूटीन इतना ही होना चाहिए, ठीक है। अपना काम करते रहना चाहिए और रात को ये वाला काम करना ही है। 1 मिनट भी आप लोग ध्यान सुनिए, एक मिनट भी अगर आप खाली ऐसे आंख बंद करके पद्मासन में बैठ के या फिर ऐसे ही खाली सोच लिए कि आज दिन भर आपके साथ रहें, अच्छा रहा, आप मेरे साथ रहें। अब रात को मैं सो रही हूँ, सोने का मतलब क्या हुआ? अपना अस्तित्व को लॉस करना। सोने का मतलब अपना अस्तित्व को लॉस करना। तो लॉस करके कहाँ जाएंगे? आपके ही पास में जा रहे हैं, आप ही अब संरक्षण करने वाले हैं, आप ही के पास मेरा मन है, आप ही। तब रात को जब सो गए तो बहुत अच्छा से नींद, इतना सुंदर ढंग से सोएंगे, लगता है कि स्वर्गिक आनंद है। अच्छा से सो लिए, फिर सुबह उठे, फिर सुबह थोड़ा ऐसे कर लेना है। ये रूटीन में लाना ही है सब बच्चों को। आपका पढ़ाई लिखाई एजुकेशनल हो, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, आराम से और अच्छा से सॉल्व होगा। वो गाय के बच्चे की तरह, ठीक है। गाय के बच्चा जैसे थे ना, कैसे उसको क्या कॉन्फिडेंस था? मेरा मालिक आएगा, मुझे यहाँ से लेके जाएगा। तुम्हारा तो कोई मालिक नहीं है तो तुमको कौन बचाएगा, है ना।
टाइगर का कोई मालिक नहीं था, उसको कौन बचाएगा बेचारा, पानी में डूब, कीचड़ में डूब के मर गया। और इसका मालिक आया, इसको आराम से उठा करके लेके चला गया। खोज करते हैं, ठीक है ना। तो इतना ही सही मैं बोलूंगा कि स्पिरिचुअल लेवल जो है उसको टच करना जरूरी है। हम मानसिक और फिजिकल भौतिक जितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन रूट में अगर पानी नहीं डालेंगे तो वो बेकार है। इसलिए पानी आप लोग कहाँ डालते हैं गाछ में? नहीं, ये लोग को बोलने चाहिए चेरो चेरो रे नहीं, पानी कोटी पकाओ चंदी को चोरे चेरो रे। तो चेरो के ऊपर, और ये क्या है? ये पत्र, और ये स्टेम, तना स्टेम बीच वाला भाग वहां प्रकार में यहाँ डालिए, इधर से सब आ जाएंगे। तो हमारा चिंताधारा ठीक होनी चाहिए। चिंताधारा मतलब थॉट, आदर्श। आदर्श भलो रहे सबू काम भलो रहे हब। परम पिता बाबांकर बाबा नाम धन्यवाद आप सबको ध्यान से।